और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं, और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर यही, जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जब उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी, असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। नमस्कार। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। औरंगजेब की कब्र हटानी चाहिए, इसके लिए आंदोलन हुआ। अब महाराष्ट्र में कांग्रेस के एनसीपी शरद पवार के नेता ऐसे बयान देते हैं, जैसे जितेंद्र आव्हाड बोलते हैं कि औरंगजेब नहीं रहता था तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं रहते थे। ऐसे बयानों से एक्चुअली जो लोग संगठित गुनहगारी में हैं वो लोग हिंसाचार के लिए प्रवृत्त होते हैं। और नागपुर में वही हुआ। एक लोकशाही में आंदोलन होने के बाद में आज तक देखा नहीं गया कि कोई समाज, कोई गुट पथराव करेगा, लेकिन नागपुर में 2 घंटे के अंदर पथराव किया गया, अग्निशमन की गाड़ी फोड़ी गई, आग लगाई गई। इतना ही नहीं तो आग बुझाने के लिए आने वाले फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला किया, पुलिस के ऊपर हमला किया। ये संगठित गुनहगारी जो है, ये संगठित समाज कंटक जो है, वो ये चीज जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे कि देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार पूरे गुनहगारी के ऊपर अंकुश लगा रही है। पूरे वर्ली मटके के धंधे हो, रेती के धंधे हो, गुटखे के धंधे हो, गौवंश हत्या हो, उसके ऊपर जब लगाम कसी गई है तो ये संगठित गुनहगारी निर्माण होती है और उन्होंने इस मौके का फायदा लिया है। मैं सभी जनता को, नागपुर की जनता को, राज्य की जनता को यही अपील करता हूं कि ऐसी चीजें जानबूझ के देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार को बदनाम करने की विरोधों की मंशा है, कुछ लोगों की मंशा है, तो इससे सावध रहिए। कोई अफवाह के ऊपर भरोसा मत रखिए। देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार अच्छी तरह से इस गुनहगारों का बंदोबस्त करेगी। अच्छी तरह से वो जो संगठित होकर गुनाह करते हैं उनके ऊपर लगाम कसी जाएगी। और सभी लोगों को मेरा यही कहना है कि समाज में वितुष्ट निर्माण न हो। साथियों, आज शाम को नागपुर में मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के गृह क्षेत्र में दंगा भड़क गया और नागपुर के इतिहास में, 300 साल के इतिहास में कभी हिंदू मुस्लिम दंगा वहां नहीं हुआ। ये आज जहां भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी है, राज्य में भी है,
आखिर क्या कारण है कि ऐसा दंगा भड़का। पिछले कई दिनों से बीजेपी और उससे जुड़े हुए लोग और संगठन औरंगजेब की कब्र को एक मुद्दा बना रहे थे। औरंगजेब का इतिहास 300 साल पुराना इतिहास है। आज उसको एक विवाद का जरिया बनाना किसको सूट करता है, किसका उससे हित होता है, ये हमें सबको सोचना होगा। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने एक प्रोटेस्ट की घोषणा की थी इसी मुद्दे को लेकर। क्या व्यवस्था थी कि कानून न टूटे, शांति न भंग हो, ये सवाल पूछना बनता है। नागपुर की जनता से हम सब अपील करते हैं कि आप शांति और अमन बनाए रखें। इस तरह की राजनीति जो विवाद पैदा करती है, इसका शिकार न बने, क्योंकि इससे आपका कोई लाभ नहीं होना। लाभ जिनका होना है वो सत्ता में रहने वाले लोग हैं, उन्हीं का लाभ होना है, आपका नहीं होना। इसलिए विवाद न पैदा करें और नागपुर का 300 साल का एक स्वर्णिम इतिहास है, भाईचारे का इतिहास है, उस इतिहास को बनाए रखें।